पता है ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक हैं। श्री राम कथा के साथ दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं, अंतर्यामी होने का दावा करते हैं, कहते हैं कि जान जाता हूं कि आपका दुख क्या है, आपका दर्द क्या है। लोगों का हुजूम भी इकट्ठा होता है, धर्म कर्म की बातें करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और इन्हीं बातों के बीच में वो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। मुसलमानों से नफरत करने वाले बोलने लगते हैं, मानो किसी नेता की आत्मा उनके शरीर में प्रवेश कर गई हो। धार्मिक मंच से सांप्रदायिक भाषण देने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक हाजिरी लगाते हैं। ये बताता है कि वो कितने हाई प्रोफाइल हैं। हाई प्रोफाइल कथावाचक की भाषा ऐसी है कि आप भी हैरान रह जाएंगे, सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी भाषा बोलने वाला व्यक्ति कथावाचक हो सकता है क्या। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। बुंदेलखंड के छतरपुर का बागेश्वर धाम इन दिनों देश और दुनिया में बहुत चर्चित हो गया है, सुर्खियों में है। धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कस्बों शहरों में जाकर श्री राम कथा के साथ अपना दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। ऐसी ही एक श्री राम चरित्र चर्चा महाराष्ट्र के नागपुर में भी हुई थी। दावा है कि 2 दिन पहले ही यानी कि 11 जनवरी को ये कथा संपन्न हो गई, जबकि इसकी जो तारीख थी वो 13 जनवरी तय थी, यानी कि तय तारीख से 2 दिन पहले ही से समाप्त कर दिया गया। इसकी वजह नागपुर के अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को बताया गया। दरअसल अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोने और अंधविश्वास को फैलाने का इल्जाम लगाया था। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा था कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी करने और शोषण का भी इसके साथ सिलसिला जारी है। समिति ने पुलिस से महाराज पर कार्रवाई करने की मांग भी की थी। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का कहना था कि हमने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया था कि आप हम लोगों के बीच आके अपना दिव्य चमत्कारी दरबार लगाएं और सच्चाई बताएं। अगर आप सच्चाई बता देते हैं तो 30 लाख रुपए आपको इनाम की राशि दी जाएगी, मगर बगैर दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए नागपुर से धीरेन्द्र शास्त्री वहां से फरार हो जाते हैं। अब समिति ने इसे मुद्दा बनाया और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं इस बारे में धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने हमसे कहा था कि दिव्य दरबार उनको देखना है। हम लोग 7 दिन से वहां थे, लेकिन तब ये लोग वहां नहीं आए। जब हम चले गए तो ये हंगामा हो रहा है। इस दौरान उन्होंने एक कहावत भी सुनाई। उन्होंने कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अब आप भाषा समझिए और कहावत को समझिए और ये समझिए कि ये कहने वाला है कथावाचक। धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे धर्म के एंगल से भी समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले धर्म विरोधी हैं। हम 7 दिन तक तो नागपुर में थे, 2 दिन पहले आ गए तो हंगामा क्यों किया जा रहा है। अगर दरबार देखना ही है तो कहीं और आ जाइए, हमारे दरबार तो लगते रहते हैं, चमत्कारी दरबार भी आप वहां देख लेंगे। हमको कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है और ना ही हम किसी प्रमाण पत्र को देने के चक्कर में हैं। ना हम कोई दावा करते हैं, ना कोई चमत्कार करते हैं। ऐसे कोई दावे हम नहीं करते। ये तमाम चीजें धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बचाव में कही। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति की भाषा कैसी होनी चाहिए? अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाला एक कथावाचक हो सकता है क्या? क्या उसको ये शोभा देती है भाषा? भाषा के स्तर का गिर जाना क्या संदेश देता है? कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री हैं, लेकिन उनकी भाषा जिस तरह की है उसको लेकर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। अब एक समिति अगर उनके दावे पर सवाल करती है तो उनको उसका समाधान निकालना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। लेकिन उससे हटकर धीरेन्द्र शास्त्री भाषा के स्तर को गिरा रहे हैं और जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शंका भी पैदा करता है और आशंका भी पैदा करता है।